चलिए आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, शंकु को आप लोग जानते होंगे। बर्थडे पार्टी देखिए, बर्थडे पार्टी जो बच्चे लगाते हैं ऊपर सिर पे लगाते हैं ना नोकदार, वो क्या होती है? शंकु। ठीक है, और भाई कई सारी चीजें हैं, जैसे मेले में तुमने देखा होगा वो क्या वो आता है, वो स्टेज पर आता है, वो जोकर जैसे कहते हैं, जोकर वो टोपी लगाए होता है। ठीक है, वो भी क्या है? शंकु है। ठीक है, वो शंकु की डिजाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप देखिए फिगर, ये कागज है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोन। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, ये तैयार कैसे होता है कोन, शंकु कैसे तैयार होता है। ये देखो कागज कटा हुआ है तिरछा, यानी कि वृत्त का कोई हिस्सा है ये अगर इसको ऐसा कर दो पूरा तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा है, कटा हुआ हिस्सा है। इसको जब हम फोल्ड करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये तो कागज इसमें लगा हुआ बनाने में, इसमें कागज कौन सा लगा हुआ है? यही तो लगा हुआ है। और इसका कोई अगर नीचे से बंद कर दे तो इसमें ढक्कन लग जाएगा। अगर ये नहीं लगाना है तो इसको नहीं करना है, अगर इतना ही बनाना है तो इसमें इतना ही कागज लगा हुआ है। तो ये इसकी आकृति है। ठीक है, इसको हम इसमें बनाते हैं बोर्ड पे। अपनी अपनी कॉपी में बनाना सीखो इसको। ठीक है, ये 3D है, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और यहां से इसको डाल देंगे। यहां पर इसका जो नाम है वो कोन कहिए और चाहे शंकु। ध्यान दीजिए इस पर, इसमें देखिए ये जो तल है वो कैसा है? समतल है ना, ये प्लेन है, ये समतल है, और ये कैसा है? वक्र तल है। इसका मतलब शंकु में एक समतल और एक वक्र तल होता है, यानी कि दो आकृतियां होती हैं, दो डिजाइन होती है, एक तो समतल वाली और दूसरा वक्र तल वाली। अगर हम इसका पृष्ठ निकालें कि ये कितना कागज है, तो किसी वृत्त का तो हिस्सा है। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं? यहां पर जो सीधी हाइट है उसको हम h मानते हैं, शंकु की ऊंचाई क्या मानते हैं? h। तो माना शंकु की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, और यहां पर कुछ त्रिज्या होगी इसकी, यहां से यहां तक की कुछ दूरी होगी, वो हम r मानते हैं। क्या मानते हैं? r। शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। त्रिज्या बराबर r। ठीक है, अब यहां पर जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ये वाला, ठीक है, तो आपको ये स्लेंट हाइट, ये तिरछी ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई है ना, ये तिरछी ऊंचाई है। एक तो सीधी ऊंचाई है इसकी, और एक क्या है? तिरछी ऊंचाई है। तो इसको हम एल बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल। तिरछी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल। अब यहां पर ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अगर बीच सेंटर से डालें तो यहां पर कितना, यहां से सेंटर से डालोगे और यहां पर ऐसे मिलाओगे तो क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, राइट एंगल। तो जब राइट एंगल बनेगा तो पाइथागोरस की प्रमेय से हम ये लंबाई निकाल सकते हैं। किसके पदों में? r और h के पदों में निकाल सकते हैं। जहां पर l क्या है? l तिरछी ऊंचाई है। l क्या है? तिरछी ऊंचाई। l है वो तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, जहां पर l की जो वैल्यू निकालते हैं, l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस से। पाइथागोरस हमने बताया था आपको, अगर ये l है, ये h है, ये r है, तो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखा जा सकता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के हिसाब से कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर
होता है। यहां पर अब इसका हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला क्षेत्रफल, केवल और केवल ये वाला क्षेत्रफल, जो ये कागज है इसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे आप? फार्मूला याद कर लीजिए, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर और एल, पाई गुणा त्रिज्या गुणा तिरछी ऊंचाई, पाई गुणा त्रिज्या गुणा तिरछी ऊंचाई, तो आपका निकलेगा क्या? वक्र पृष्ठ। अगर आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो क्या करोगे? इस वाले क्षेत्रफल में ये नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ दोगे, इस वाले क्षेत्रफल में ये नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर त्रिज्या इसकी आर है, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल ये वाला और प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ये बन गया संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सूत्र। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपके काम आएंगे अभी अभ्यास में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अभ्यास 18 का पहला प्रश्न। फिगर बना हुआ है कि कह रहा है कि इस फिगर का आप संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालिए। सवाल पहला, जिसमें दिया हुआ है कि बी ओ बराबर 15 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी दी है? 15, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर ओ बी। तो हमें निकालना क्या है? वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ को हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। अब हमें एल ज्ञात नहीं है यहां पर, ठीक है, आर पता है। ठीक है, ये आर होगी यहां से यहां तक की, और ये क्या होगी? एच। यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? एच, और यहां से ये त्रिज्या होगी आर। तो आर का मान है 8, इसको हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एच है। ये क्या है? एच है। हमें ये स्लैंट हाइट यानी कि जो तिरछी ऊंचाई वो निकालना है, एल। ये क्या निकालना पड़ेगी? एल निकालना पड़ेगी पहले। आपको एल की आवश्यकता पड़ेगी, तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट। एच का मान कितना दिया हुआ है? 15, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 15 225 प्लस 8 8 64। 225 में 64 जोड़िए, 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 289 कितना आया? और 289 का वर्गमूल कितना आएगा? बोलो। 17। ये 17 सेंटीमीटर हो गई आपकी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई। पहले हमने एल निकालना पड़ी, आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, आप एल निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। हमने स्लैंट हाइट इसकी निकाली, तिरछी ऊंचाई। अब हमने जब तिरछी ऊंचाई निकाल ली है, अब हम इसका वक्र पृष्ठ भी निकाल लेंगे। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएंगे, वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 8, और एल का मान कितना है? 17। अब काट दो, कटेगा तो है नहीं किसी से, गुणा ही करनी पड़ेगी इसकी। 22 अट्ठे लगा लो पहले, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, और 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 छंग 42, 7 7 49 और 4 53, 7 7 और 5 12, 1 6, 1 7 और 1
1 मल्टीप्लाई हो गई 2 6 5 11 7 2 9 1 10 1 1 2 और 1 3 3012 ऊपर की मल्टीप्लाई आएगी 3012 और बटे कितना है 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको 7 चौक 28 बचे 2 उतारा 1 7 दूनी 14 कितने बचे 11 में से 4 गया 7 ठीक है उतारे हमने 2 अरे ऐसा कैसे हो जाएगा कहीं गड़बड़ हुआ है 7 चौक 28 10 में 8 गया 2 उतारे 1 7 21 पूरा बार लग जाएगा 7 21 पूरा लग गया ठीक है तभी गड़बड़ हो रहा था 2 और लगाया 0 अब बार लगाना पड़ेगा 2 तारा है अब लगाओ दशमलव बढ़ाओ 0 7 दूनी 14 बच्चे 6 बढ़ाओ 0 7 8 56 बस इतना ही छोड़ दो दशमलव के बाद 2 स्थानों तक 430.28 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों एरिया है ना एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा जाएगा ठीक है उतार लीजिए इसको प्रश्न नंबर 2 एक शंकु का आयतन आ गया इसमें एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है शंकु का आयतन दिया हुआ है शंकु का आयतन आयतन याद रखो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ठीक है जो बेलन था उसका आयतन था पाई आर स्क्वायर एच इसका होता है 1/3 उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन और ये दे रहा है 100 पाई घन सेंटीमीटर ये बराबर कह रहा है 100 पाई कितना है 100 पाई और कह रहा है आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो आर बराबर 5 सेंटीमीटर आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है एल की वक्र पृष्ठ जब निकालेंगे तो आपको एल की आवश्यकता पड़ेगी एल निकालने के लिए आपको एच और आर दोनों की आवश्यकता पड़ती है तो एच तो आपके पास है ही नहीं आर है एच है नहीं तो पहले आप निकालने की कोशिश करोगे एच कितना आएगा तो आर का मान देखिए यहां से इसमें रख देंगे तो आर क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा यहां से खत्म हो जाएगा केवल एच रह जाएगा तो इस समीकरण से देखिए आप यहां से 1/3 पाई आर का मान कितना है 5 और 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 लिख पाएंगे 5 गुणा 5 और रह जाएगा केवल क्या एच तो गुणा एच बराबर 100 पाई इसकी सहायता से आप एच की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी सहायता से क्या करेंगे एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो एच बराबर आ जाएगा जितना नीचे सब मसाला ऊपर भेज दीजिए 100 पाई गुणा 3 बटे पाई गुणा 5 गुणा 5 पाई गुणा 5 और गुणा 5 ये सब हमने नीचे भेज दिया पाई से पाई खत्म ठीक है 5 25 चौका 100 तो एच बराबर आ गया है 12 सेंटीमीटर अब आपके पास एच भी है और आर भी है अब जब एच और आर आ गया तो आप एल भी निकाल पाएंगे एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो एच का जो एल बराबर होगा इसलिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट एच का मान कितना है 12 का वर्ग प्लस आर का मान है 5 का वर्ग 12 12
144 पचम 25 लगा वर्गमूल 169 और 169 का वर्गमूल 13। हमने एल निकाल लिया कि एल बराबर कितना आएगा 13। अब एल भी है हमारे पास, एच भी है, आर भी है, जो मन करे वो निकालेंगे। अब हम आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई का मान ऐसी छोड़ दो, पाई आर का मान है 5, आर का मान कितना है 5 और एल का मान है 13। 13 पंजे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए, कटेगा है नहीं किसी से। उतार लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए 264 वर्ग मीटर क्रिमिज की आवश्यकता पड़ती है। क्रिमिज क्या होता है? एक मोटा कपड़ा, मोटा कपड़े की आवश्यकता पड़ती है यदि शंकु की तिरछी ऊंचाई 12 मीटर हो। एल बराबर दे रहा है 12 मीटर, एल बराबर 12 मीटर। अच्छा, तंबू बनाने में जो कपड़ा लग रहा है वो क्या है? उसका वक्र पृष्ठ है? नहीं है। तंबू बनाने के लिए जो कपड़ा लग रहा है वो क्या है? उसका वक्र पृष्ठ है। इसका मतलब पाई आर एल है इसका, ये पाई आर एल है, पाई आर एल बराबर 264 स्क्वायर मीटर, 264 स्क्वायर मीटर इतना दे रहा है। तो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई बताइए तंबू की, तंबू की ऊंचाई कितनी होगी? एच पूछ रहा है आपसे कि एच बराबर आप हमें निकाल के बताइए कि एच कितनी होगी उस तंबू की। तो आप एच कैसे निकालोगे? देखिए ध्यान से, पहले आप एल दे रहा है 12, तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर। तो आर निकल आएगा, एल पता है, फिर फार्मूले में एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट से हम उससे क्या निकालेंगे? एच निकाल लेंगे। तो एल का मान कितना है? 12। तो पाई आर और एल का मान रख दीजिए यहां पर 12 बराबर 264, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुणा आर और गुणा 12 बराबर 264, ठीक है। इससे आर निकल आएगा आपका, आर बराबर 264 गुणा ये 7/22 और गुणा 12, ठीक है। देखिए ध्यान से, 264, ये 7 ऊपर गए, 22 और 12 कहां गए? नीचे। अब काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कट गया। 22 यहां पर भी है, 22 यहां पर भी कट गया। तो आर का मान आ गया 7 मीटर। त्रिज्या उसकी कितनी होगी? एक तंबू है, आर बराबर हो गई 7 मीटर और एल दे रहा है आपको 12 मीटर। एल कितना दे रहा है? 12 मीटर। तो पूछ रहा है ये शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? वो हमने माना एच है, मान के चलते हैं एच है। तो एच बराबर जो आएगा आपका, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा दीजिए और इसके बाद वर्गमूल निकाल लीजिए पाइथागोरस के अनुसार। बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा दीजिए, आपको ऊंचाई का वर्ग मिलेगा। तो 12 12 में 144 माइनस 7 7 49, 14 में से 9 गया 5, ठीक है, और 13 में से 4 गया, कितना बचा? 9, बस, और कुछ रह गया। 95 का वर्गमूल निकालना है। 95 का पूरा नहीं होगा, दशमलव में तो आएगा, ठीक है। तो 95 का वर्गमूल निकालिए, करीब करीब आएगा
10 100 होते 9 9 81, 9 पॉइंट समथिंग आएगा ये। 95 का वर्गमूल निकालना सीखिए, चलिए ठीक है। 9 नेम 81, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ बचा 1, ढाई कहाँ लिया। अब 9 यहाँ पर 9 9 18 हो गए, ठीक है। लगाया दशमलव, बढ़ाया 00, ठीक है। अब किसका बार लगेगा बताओ, 5 का लगा दें। 5 हम 25, 5 2 40 और 2 42, 5 कम 5 और 4 9, ज्यादा कम रह जाएंगे। 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्तो 126, 7 का लगा दो, 7 सत्तो 49 और 7 8 56 और 4 60 और 7 कम 7 और 6 13, यानी लगभग 9.7 मीटर, ठीक है। आंसर हो गया इसका। उसकी ऊंचाई होगी तंबू की 9.7 मीटर। नोट करिए। प्रश्न 4 देखिए, एक जोकर की टोपी शंकुआकार है। एक जोकर है, उसकी टोपी कैसी है, शंकुआकार है। तो शंकुआकार की डिजाइन बना लो। ये हो गई टोपी इसकी, ठीक है। एक जोकर की टोपी शंकुआकार है, इसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। कितना कपड़ा लगा है, 840 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, वो उसका वक्र पृष्ठ है। क्या है वो, वक्र पृष्ठ है। दिया है कि पाई आर एल है, जो पाई आर एल है वो कितना है, 840 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कपड़ा बता रहा है, जो कपड़ा लगा है वो कितना है, 840 स्क्वायर सेंटीमीटर। और कह रहा है इसमें इसका जो गोल सिरा है, एक सिरा गोल होगा, ठीक है, उस सिरे का परिमाप है वो 56 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की जो लंबाई है, गोलीय लंबाई है, वो कितनी है, 56 सेंटीमीटर। तो बताइए, हमने आपको बताया था जब त्रिज्या r होती है तो इसकी गुलाई कितनी होती है, ये वाली परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। तो इसका मतलब 2 पाई r बराबर 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है इसकी टोपी की तिरछी ऊंचाई बताइए। टोपी की तिरछी ऊंचाई एल पूछ रहा है कि एल कितनी होगी, समझ रहे हो ना। तो एल निकालने के लिए आपको एच की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और आर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 2 पाई आर से क्या निकल आएगी, आर निकल आएगी। देखो ध्यान से, 2 पाई आर बराबर इतना है, तो आर का मान निकाल लेंगे हम। तो इसकी सहायता से 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 56, ठीक है। आर बराबर 56 गुणा 7/2 गुणा 22। ये पर्दी होगी ना। पर्दी में हमने पर्दी वाला फार्मूला लगा करके आर की वैल्यू निकालेंगे, तब आपको ये मिल जाएगी। ये त्रिज्या कितनी है, 2 1 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2 14, ठीक है। 14 सत्ते 98 और बटे 11, 98/11 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, 98/11, ठीक है। अब यहां पर आर की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो एल की वैल्यू निकल आएगी। ध्यान दीजिए इधर, अगर आर की वैल्यू ये वाली यहां पर रख दे, ठीक है, तो क्या रह जाएगा, केवल एल रह जाएगा।
तो आर की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, और आपसे पूछा एल तो एल निकल आएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो हमने निकाली है वो उठा करके यहां पर रख दीजिए। यहां से पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 98/11 और गुणा एल बराबर 840। 11 दूनी 22 और कटेगा तो है नहीं, तो एल का मान निकालेंगे तो 840 गुणा ये 7 कहां जाएगा ऊपर बटे 2 गुणा 98 नीचे, 2 गुणा 98 नीचे आएगा। अब इसको काट दो, 7 से कट दे, कट जाएगा, 7 कम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, चौछंग अच्छा और 2 तिया 6 यानी कि 30। एल बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी जो तिरछी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। नोट करिए इसको। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, कह रहा है आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए जब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्या फार्मूला होता है, पाई आर ब्रैकेट एच प्लस क्या होता है बताओ, नहीं एल प्लस आर। देखो पाई आर एल वो होता है और प्लस पाई आर स्क्वायर ये होता है नीचे वाला। ठीक है, जब पाई आर कॉमन लेते हैं तो क्या निकल गया था एल प्लस आर, ऐसे याद रखिए। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो आपको देखिए यहां पर क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एल कहां से लाओगे, जब एल लाओगे तो इससे हम एल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा एच निकालने, एल निकालने का। तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो एच का मान है 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौक 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। पाई 22/7, देखो ध्यान से, पाई 22/7, आर का मान 3 ब्रैकेट एल का मान 5 प्लस आर का मान 3, 22/7 गुणा 5 3 8। ठीक है, 8 ये 24, 22 गुणा 24/7। 22 और 24 की गुणा, 22 और 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8, 8 4 12, 4 1 5, 528/7। ये क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर चाहो तो इसको भाग कर दो, वरना ऐसे छोड़ दो। ठीक है, नोट कर लो इसको। प्रश्न नंबर 6, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ दे रहा है, संपूर्ण पृष्ठ
बराबर 301 सही 5/7 वर्ग मीटर। ये कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ है ये, ठीक है। और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, त्रिज्या बराबर 6 मीटर, आर बराबर 6 मीटर। तो कह रहा है आप एच निकाल के बताइए कि एच कितना आएगा, एच कितना आएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ जो होता है पाई आर ब्रैकेट कितना होता है एल प्लस आर, यही तो होता है। संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर बराबर, इसको 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है। देखो यहां से 7 एकम 7 और 5 12, 12 के 12 हो गए, 7 तिया 21 और बटे। ये समझ में आ गया नहीं आया, ये ऐसे कैसे कर दिया हमने। ये 301 को हमने 7 से गुणा किया, 7 एकम 7 से पर 7 तिया 21 और जो ऊपर अब उसमें हमने जोड़ दिया 12 और देखो 2112, ठीक है। तो 2112/7 है। आपको दिया है आर बराबर 6, आर बराबर 6। जब आर बराबर इसमें 6 रख देंगे तो आर गायब हो जाएगा, बचेगा कौन, एल, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू है वो 6 उठा करके यहां पर रख दीजिए, आर यहां से खत्म हो जाएगा तो एल रह जाएगा। तो 22/7 और आर का मान कितना है 6 गुणा एल और प्लस 6 बराबर 2112/7। 7 इधर भी है बटे में, 7 उधर भी है बटे में, हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा L प्लस 6 बराबर 2112/22 गुणा 6, ये बटे में पहुंच जाएगा। L प्लस 6 इधर आ गया और 22 गुणा 6 इधर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो काट दो इसको, कटेगा 2 1 3, 2 1 3 11 से कटेगा तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और कितने बचे 10 और 11 नेम 99 बचे 2 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब 2 से काट दो इसको या 6 से काट दो, 6 तिया 18 बचा 1, 6 दूनी 12, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी कि L प्लस 6 बराबर आ गया 16। L प्लस 6 बराबर 16। तो L की जो वैल्यू आएगी 16 में से 6 कट जाएंगे, कितना आएगा 10 मीटर। हमने यहां पर आकर के L की वैल्यू निकाल ली और R हमारे पास पहले से है तो हम H भी निकाल पाएंगे। तो H वाला फार्मूला लगा देंगे पाइथागोरस का कि H बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट, L का मान 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 10 ढाई 100 माइनस 36, 100 में से 36 गया 64 और 64 का वर्गमूल 8, तो 8 मीटर उसकी क्या आएगी ऊंचाई आएगी, 8 मीटर क्या आ जाएगी ऊंचाई होगी। आज ये आपका गणित पूरा खत्म हो गया है, अब फाइनल है, कल से फिर से पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी।